इन दिस वीडियो मैं आपसे कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में बात करूंगा। अब आप बोलेंगे सर आप इतना सिंपल टॉपिक पढ़ा रहे हो क्या? अरे भाई सिंपल नहीं है। देखिए इससे नीट पीजी आईएनएस सेट एफएमजी तीनों एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट हो रहे हैं। बार बार आईएनएस सेट में पूछ लिया, फिर उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के नीट पीजी में पूछ लिया, उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के फिर एफएमजी में पूछ लिया। ओवरऑल दिस इज पीवाईटी आपको आना चाहिए। तो देखिए कॉमन पेरोनियल नर्व, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सियाटिक नर्व से। मतलब कि सियाटिक नर्व ये आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड होती है। एक क्या होती है? टीबियल नर्व, एक क्या होती है? कॉमन पेरोनियल नर्व। एंड कॉमन पेरोनियल नर्व देखिए इसकी टोटल 2 ब्रांचेज होती हैं और इन 2 ब्रांचेज का नाम क्या है? एक होता है डीप पेरोनियल नर्व, एक होता है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। देखिए पहली बात तो ये कि जहां भी आप पेरोनियल वर्ड सुनो ना, पेरोनियल का मतलब क्या होता है? फीबुला। फीबुला को ही एनाटमी में क्या बोलते हैं? पेरोनियल बोलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे भी क्या है? पेरोनियल मतलब कि फीबुला। यहाँ पे भी क्या है? पेरोनियल मतलब कि क्या है? फीबुला। मतलब कि ये नर्व कहाँ होती है? ये नर्व हमारे लेग में लेटरल साइड होती है। लेटरल साइड क्यों होती है? क्योंकि फिबुला बोन भी कहाँ होती है? हमारी बॉडी में। हमारा बॉडी का जो लेग होता है वहाँ पर लेटरल साइड होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है? दिस इज टो। ये बड़ा वाला टो है, मतलब कि ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। ओवरऑल देखिए यहीं पर ही क्या होती है? लेटरल साइड। देखिए लेटरल साइड यहीं पर क्या होती है? यहीं पर हमारी फिबुला बोन होती है। मतलब कि कॉमन पेरिनियल नर्व ये भी कहाँ होती है? ऐसे लेटरल साइड होती है। देखिए एक्सरे पे देखिए ये क्या है? दिस इज टीबिया। ओके ये क्या है? छोटी वाली दिस इज फिबुला। ओके फिबुला का हेड, फिबुला की शाफ्ट। तो ओवरऑल इसी फिबुला से कौन रिलेटेड होती है? हमारा पेरोनियल वर्ड। पेरोनियल मतलब फिबुला, कॉमन पेरोनियल नर्व बोल दो, या फिर अभी मैं मसल्स के नाम बताऊंगा तो पेरोनियल मतलब फिबुला। देखिए यहाँ पर क्या है? पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस टर्टियस। मतलब कि ये भी किससे रिलेटेड है? फिबुला से। मतलब कि लेग में कहाँ होंगे? देखिए ये लेग ही तो है, ये लेग है, ये क्या है? ये फुट है। ओके तो ओवरऑल लेग में कहाँ होंगे? लेग में लेटरल साइड होते हैं। कौन? पेरोनियल मतलब फिबुला। और देखिए जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, अभी रिसेंटली आईएनएस सेट में 2025 में पूछा था इसकी नर्व सप्लाई कि कॉमन पेरोनियल नर्व मतलब कि आईएनएस सेट में पूछा क्या था कि सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व ये किसे सप्लाई करती है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो देखिए सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व दिस इज सप्लाइज टू, वही पेरोनियल है, मतलब कि फिबुला वाली लेटरल वाली मसल को सप्लाई करेगी, यानी कि पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। ओके अब देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होते हैं? एक है पेरोनियस लॉन्गस, एक है पेरोनियस ब्रेविस, एक है पेरोनियस टर्टियस। तो सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्गस ब्रेविस चलो ठीक है और टर्टियस। तो सर टर्टियस को बोलना है कि नहीं बोलना? कहाँ पर? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की सप्लाई में। तो देखिए ऐसे ध्यान रखना, लॉन्गस का मतलब क्या होता है? लॉन्गस का मतलब होता है लॉन्ग। अगर कोई मसल लंबी है, मतलब कि 2 मसल है, एक मसल छोटी है, एक मसल लंबी है। ओवरऑल जो लंबी मसल है इसे एनाटॉमी में क्या बोलेंगे? लॉन्गस बोलेंगे। देखिए जर्नल वर्ड है, जहाँ पर भी हमें 2 मसल्स का कंपैरिजन करना है और उनके लेंथ अगर डिफरेंस है तो लंबी वाली को क्या बोल देंगे? लॉन्गस, और छोटी वाली मसल को, स्मॉल लेंथ की मसल को क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे ब्रेविस। ब्रेविस मतलब इसकी लेंथ छोटी है। तो वहीं एक है लॉन्ग लेंथ वाली मसल ब्रेविस, मतलब एक है स्मॉल लेंथ वाली मसल। ओके लॉन्गस ब्रेविस। तो ओवरऑल सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व लंबी और स्मॉल, ओके लॉन्ग और शॉर्ट मसल को सप्लाई करती है। पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस को सप्लाई करती है। ये टर्टियस को सप्लाई नहीं करती। टर्टियस को कौन सप्लाई करती है? डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए सुपरफिशियल में क्या आ रहा है? पर आ रहा है। पीआर मतलब पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। लॉन्गस मतलब लंबी वाली, ब्रेविस मतलब शॉर्ट वाली। लॉन्गस मतलब लॉन्ग लेंथ वाली और ब्रेविस मतलब शॉर्ट लेंथ वाली। ओवरऑल आईएनएस सेट का पूरा क्वेश्चन कवर हो गया। देखिए यहाँ पर जब हम डीप लिखते हैं तो क्या इसमें पर वर्ड आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? देखिए भाई पेरोनियल नर्व दोनों में कॉमन है। मैं इरेज करता हूँ। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई, मतलब निमोनिक बताया, देखिए वो बहुत खतरनाक निमोनिक है। खतरनाक क्या है? स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सुपरफिशियल को ये वाली सप्लाई करती है कि ये वाली सप्लाई करती है। तो देखिए इसी के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जब हम सुपरफिशियल वर्ड लिखते हैं तो यहाँ पर आता है, पीईआर आता है। मतलब कि लंबी वाली छोटी वाली पेरोनियस को सप्लाई करती है, लॉन्ग वाली शॉर्ट वाली को सप्लाई करती है। जब मैंने यहाँ पे डीप लिखा तो क्या इसमें पर आया? पीईआर आया? नहीं आया ना। ओवरऑल इसमें पर नहीं आया, मतलब कि लॉन्ग और शॉर्ट वाली पेरोनियस को सप्लाई नहीं करती। लॉन्ग मतलब लॉन्गस और शॉर्ट मतलब ब्रेविस। लॉन्ग और शॉर्ट को सप्लाई नहीं करती। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए वही हमने सुपरफिशियल का रिमेंबर कर लिया, तो डीप बची हुई सारी की सारी क्या होगी? बची हुई सारी की सारी होती है डीप वाली। अब देखिए डीप पेरोनियल नर्व दिस इज सप्लाइज टू टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्टियस। देखिए इन चारों मसल को सीक्वेंस से याद करना है। इनका सीक्वेंस क्या होता है?
इनका सीक्वेंस होता है मीडियल टू लेटरल। अब आप बोल रहे हैं सर आप ये रटवा रहे हैं। अरे भाई टीबिया बोन कहाँ होती है? टीबिया बोन मीडियल साइड होती है। पेरोनियस कहाँ होती है? पेरोनियस मतलब फिबुला, फिबुला कहाँ होती है? लेटरल साइड होती है। ओके, तो ओवरऑल फिबुला लेटरल साइड है, तो पेरोनियस वाला पेरोनियस टर्टियस आपको सबसे लेटरल बोलना है। टिबिया मीडियल साइड होती है, मतलब कि आपको ये बोलना है। अरे भाई यहाँ देखो ना भाई, देखिए ये टिबिया है तो ये क्या है? मीडियल साइड। ये फिबुला है, ये फिबुला है, मतलब कि ये क्या है? दिस इज लेटरल साइड। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप बोल रहे हैं कि सर आपने इन चारों मसल के नाम रटवा दिए। अरे भाई रटवाए नहीं है। अभी देखिए जब आप पढ़ोगे ना टीबियल नर्व, आपसे कोई पूछेगी व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ टीबियल नर्व, टीबियल नर्व कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है, तो देखिए कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पर क्या है? इन तीनों मसल में बस थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करना है। यहाँ पर क्या है? टिबियलिस एंटीरियर। यहाँ पे क्या बोलना है? पोस्टीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर। यहाँ पे क्या है? एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस। तो यहाँ पर एक्सटेंसर की जगह क्या बोलना है? फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस। मतलब कि सेम नाम है, बस थोड़ा बहुत वर्ड का चेंज करना है। यहाँ पर क्या है? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, तो यहाँ पे क्या बोलना है? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि एक चीज़ रिमेंबर करनी है और उसके जस्ट अपोजिट में क्या बोलना है? दूसरी वाली चीज़ बोलनी है। मैं आपको दोबारा से क्लियर कराता हूँ। देखिए ये तीनों सेम है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ सेम है। यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर एक्सटेंसर है, यहाँ पर फ्लेक्सर है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पोस्टीरियर है, यहाँ पर एंटीरियर है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये डिफरेंस क्यों है? अरे भाई आपको अगर एनाटमी थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपको पता होगा। मतलब कि पहली बात तो ये सर आपका पॉइंट था कॉमन पेरोनियल नर्व और आप सर अननेसेसरी चीज़ें बता रहे हो। अरे भाई मैं अननेसेसरी नहीं बता रहा, आपको मैं मज़ा दिला रहा हूँ। देखिए अभी आप सुन लो, जब आप नीट पीजी आईएनएस सेट और एफएमजी के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे ना, तब आपको इस वाले वीडियो का सिग्निफिकेंस पता लगेगा कि सर ने कितनी तगड़ी बात बोली थी। मतलब कि एक वीडियो में ही कम से कम सर ने 10 से 12 टॉपिक क्लियर कर दिए। अब देखिए टीबियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, इसमें 2 मसल बताई, इसमें 4 मसल बताई कंटेंट में, इसमें 3 मसल बताई। इन्हीं आप कहाँ पढ़ते हो? इन तीनों को ही आप पढ़ते हो रेटिनाकुलम में। आप लोअर लिम के अंदर टोटल 3 रेटिनाकुलम पढ़ते हो, आपको पता हो तो। देखिए ये लोअर लिम है, यहाँ पर आगे की तरफ, यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए फुट में यहाँ पर आगे की तरफ क्या होता है? यहाँ पर होता है पूरा का पूरा दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ओके सॉरी, यहाँ पर आगे की तरफ क्या होता है? यहाँ पर पूरा आगे की तरफ होता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ओके, यहाँ पर लेटरल साइड। ओके, यहाँ पर लेटरल साइड क्या होता है? पेरोनियल रेटिनाकुलम। देखिए पेरोनियल मतलब फिबुला, पेरोनियल मतलब फिबुला, फिबुला कहाँ होती है? लेटरल साइड। तो यहाँ पे क्या होता है? पेरोनियल रेटिनाकुलम। और यहाँ पर मीडियल साइड क्या होता है? मीडियल साइड होता है दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। मिडिल साइड क्या होता है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। सीधी बात यूं है कि सबसे आगे की तरफ एंटीरियर साइड क्या होगा? एंटीरियर साइड होता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ फुट। लेटरल साइड क्या होता है? लेटरल साइड फिबुला होती है, मतलब कि पेरोनियस होगा। और मिडिल साइड क्या होता है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। मतलब कि सर आप बोल रहे हैं कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहाँ होता है? ये होता है फुट में मीडियल साइड, एंकल में मीडियल साइड। यस। एक्सटेंसर कहाँ होता है? सर एक्सटेंसर होता है एंटीरियर साइड, सबसे आगे की तरफ यही दिखेगा। ओके यस। और पेरोनियल कहाँ होता है? पेरोनियल मतलब फिबुला, फिबुला मतलब कि ये कहाँ होता है? ये होता है लेटरल साइड। तो देखिए यस, आप एकदम सही बोल रहे हैं, ये होता है लेटरल साइड। अब देखिए अगर ये लेटरल साइड होता है तो इसका जो कंटेंट होता है ना, कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ पेरोनियल रेटिनाकुलम, तो आपको बोलना है लॉन्गस ब्रेविस। लॉन्गस ब्रेविस मतलब वही, इसे कौन सप्लाई करती है? इसे पर वाली, मतलब कि सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। मतलब कि अगर आपने सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, इसके नर्व सप्लाई पता है कि सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व 2 मसल को सप्लाई करती है, तो ये दोनों के दोनों टेंडन ही, ये दोनों के दोनों मसल के, इन दोनों मसल के टेंडन ही कहाँ होते हैं? पेरोनियल रेटिनाकुलम के कंटेंट में होते हैं। यहाँ पे देखिए डीप पेरोनियल नर्व इट इज सप्लाइज टू 4 मसल। और देखिए इन्हीं 4 मसल को आप कहाँ पढ़ते हो? इन्हीं 4 मसल के टेंडेंस को आप पढ़ते हो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के कंटेंट में। देखिए टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्टियस। यहाँ पे भी वही है, टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्टियस। ओके, इन्हीं चारों टेंडन को आप कहाँ पढ़ते हो? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में। क्यों? अरे भाई देखो ना यहाँ पे एक्सटेंसर आ रहा है, तो सीधी बात है भाई कहाँ होंगे? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के कंटेंट में। यहाँ पर टिबियलिस एंटीरियर क्यों बोला? क्योंकि देखिए ये एंटीरियर साइड होता है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऐसे एंटीरियर साइड होता है। तो कॉमन से बात है भाई, टिबिया के आगे जो टेंडन होगा वही बोलना है, यानी कि टिबियलिस एंटीरियर, इसीलिए यहाँ पर एंटीरियर बोला है। और वही पेरोनियस टर्टियस कहाँ होता है? ये सबसे लेटरल साइड होता है।
आगे की तरफ होगा लेकिन लेटरल साइड होगा, इसीलिए क्या बोल दिया यहाँ पर बोल दिया पेरोनियस टर्टियस। सीधी बात यूँ है कि डीप पेरोनियल नर्व जिन मसल को सप्लाई करती है उन्हीं मसल के टेंडन को आप कहाँ पढ़ते हो, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ फुट के कंटेंट के अंदर। अगला पॉइंट क्या है, टीबियल नर्व। टीबियल नर्व जिन 3 मसल को सप्लाई करती है वही तीनों मसल के टेंडन कहाँ होते हैं, उन्हीं तीनों मसल के टेंडन कहाँ होते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ फुट के कंटेंट के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या है, टीबियल इज पोस्टीरियर। देखिए पोस्टीरियर क्यों बोला, क्योंकि वही भाई टीबिया के पीछे की तरफ होगी। यहाँ पर देखिए एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आगे की तरफ था तो क्या बोला, एंटीरियर। यहाँ पे देखिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहाँ होता है, मीडियल साइड होता है। अगर ये मीडियल साइड होता है तो इसके जो मसल्स के टेंडन होते हैं ना, ये पीछे से आते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे फिबुला के पीछे से, सॉरी टीबिया के पीछे से आएंगे। तो ओवरऑल क्या बोल दिया, पोस्टीरियर। और वहीं यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अगर देखिए यहाँ पर फ्लेक्सर है, मतलब कि टीबियल नर्व, यानी कि मतलब कि टीबियल नर्व जिनको सप्लाई करेगी वो किसका कंटेंट होंगे, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का कंटेंट होंगे, तभी तो देखिए मसल के नाम में क्या आ रहा है, फ्लेक्सर आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक्सटेंसर वर्ड आ रहा है, मतलब कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का कंटेंट होते हैं। ये पूरी की पूरी बात हो गई। अब आप बोलेंगे सर आपने इतनी रामायण बताई, इसका मतलब क्या है। अरे भाई इसका मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ देखिए, मतलब कि अगर किसी बंदे में क्या हुआ, फिबुला के नेक का फ्रैक्चर हो गया। ओके, देखिए दिस इज हेड ऑफ फिबुला, ये क्या है, दिस इज नेक ऑफ फिबुला। मतलब कि अगर किसी पेशेंट के फिबुला के नेक का फ्रैक्चर हो गया, फिबुला के नेक के फ्रैक्चर में क्या होता है, देखिए यहीं पर ही ऐसे क्या होती है, यहीं पर ही ऐसे ये होती है कॉमन पेरिनियल नर्व। मतलब कि कॉमन पेरिनियल नर्व फिबुला के नेक से रिलेटेड होती है। मतलब कि अगर फिबुला के नेक में कोई भी फ्रैक्चर हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, कॉमन पेरिनियल नर्व क्या हो जाएगी, CPN कॉमन पेरिनियल नर्व डैमेज हो जाएगी। और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं फुट ड्रॉप। देखिए वही लिखा है, फ्रैक्चर एट नेक ऑफ फिबुला, मतलब कि फिबुला के नेक का फ्रैक्चर हो गया, फिबुला के नेक का फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा, CPN कॉमन पेरिनियल नर्व डैमेज हो गई। इससे क्या होता है, फुट ड्रॉप। अब देखिए नाम से क्लियर है भाई, फुट ड्रॉप, फुट गिर गया। यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, ये वाला जो फुट है पूरा का पूरा, दिस इज नॉर्मल फुट। ये क्या है, नॉर्मल फुट। अब देखिए यहाँ पर जो ये फुट है ये क्या हो गया, ये ड्रॉप हो गया। तो इसे ही क्या बोलते हैं, फुट ड्रॉप बोलते हैं। मतलब कि फुट ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएगा। यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में और क्लियर है, देखिए जो फुट है ये ऐसे नीचे की तरफ गिर गया, तो इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज द केस ऑफ फुट ड्रॉप। ओके, मतलब कि इस वाले इमेज में क्या शो किया हुआ है, फुट ड्रॉप को। अब देखिए इस वाले इमेज में क्या शो किया हुआ है, नॉर्मल। कि हम नॉर्मली अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन। अगर हमने हमारे फुट को नीचे की तरफ किया तो इसे क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। अरे भाई ये प्लांटर सरफेस है, तो अगर नीचे की तरफ मूव किया फुट को तो क्या बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन। अगर हमने ऐसे ऊपर की तरफ किया तो इसे क्या बोलते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन। क्योंकि ये ब्लैक वाली क्या होती है, ये पूरी की पूरी डोर्सल सरफेस है। अगर ये पूरी की पूरी डोर्सल सरफेस है तो हमने अगर फुट को ऐसे ऊपर की तरफ मूव किया तो क्या बोलते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मतलब कि अगर किसी बंदे को कोई भी फुट ड्रॉप नहीं है, मतलब कि पेशेंट की कॉमन पेरिनियल नर्व डैमेज नहीं हुई, तो कॉमन सी बात है भाई, बंदा इजीली क्या करेगा, इजीली डोर्सिफ्लेक्शन करेगा, इजीली क्या करेगा, इजीली प्लांटर फ्लेक्शन करेगा। ये तो है नॉर्मल बात। अगर फुट ड्रॉप हो गया तो बंदा क्या नहीं कर पाएगा, बंदा डोर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए ना फुट ड्रॉप में क्या होता है, कॉमन पेरिनियल नर्व डैमेज होती है। अगर कॉमन पेरिनियल नर्व डैमेज होती है, आते हैं यहाँ पर देखिए, अगर CPN डैमेज हो गई तो ओवरऑल यही मसल क्या करवाती है, यही मसल्स करवाती है डोर्सिफ्लेक्शन। यही डोर्सिफ्लेक्शन करवाती है। अगर यही मसल डोर्सिफ्लेक्शन करवाएगी तो कॉमन सी बात है भाई, पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, डोर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। और इसे क्या बोलते हैं, फुट ड्रॉप। ओके, देखिए फुट नीचे की तरफ गिर गया, ओवरऑल ये वाला लेग क्या नहीं कर पाएगा, डोर्सिफ्लेक्शन। मतलब कि ऐसे ऊपर की तरफ, इस लेग को ऐसे ऊपर की तरफ, एंकल को ऐसे ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो देखिए वही लिखा कहाँ है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म फुट ड्रॉप। और इससे क्या मिलेगा, स्टिपिंग गेट मिलेगा। मतलब कि देखिए इस पेशेंट का फुट नीचे की तरफ गिर गया, क्या हो गया, नीचे की तरफ गिर गया, यानी कि फुट ड्रॉप हो गया। और अगर अब ये इस पेशेंट को कहीं जाना है, इस पेशेंट को अपने घर से कहाँ जाना है, किसी मॉल में जाना है, कोई मॉल वॉल जाना है, कोई मालवा खरीदने, सामान लेने, तो ओवरऑल जब ये पेशेंट चलेगा ना तो देखिए अपने जो ये टोज का बेस होता है ना, मतलब कि फुट के एंटीरियर पार्ट को जमीन पर रख के, ओके, ग्राउंड पर रखकर मूव करेगा। क्या बोला मैं, फुट ड्रॉप के पेशेंट को अगर कहीं जाना है, अज्यूम कीजिए इसे घर से कहीं मॉल में जाना है, तो ये बंदा ओनली अपना जो पूरा का पूरा सोल है ना, इस सोल का जो एंटीरियर वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, उसे ही जमीन पे रखेगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, मतलब कि देखिए नॉर्मली जब हम चलते हैं तो अपना पूरा का पूरा सोल, ऐसे अपना पूरा का पूरा सोल, ये पूरा का पूरा सोल है, इसे कहाँ रखते हैं, इसे ग्राउंड पे रखते हैं।
नॉर्मली जब हम चलते हैं तो पूरा का पूरा सोल ग्राउंड पे रखते हैं, बट ये बंदा पूरे सोल को नहीं रखेगा, ओनली इसके एंटीरियर पार्ट को रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि इसका फुट नीचे की तरफ गिर गया, इसका फुट नीचे की तरफ गिर गया तो ओनली एंटीरियर पार्ट ग्राउंड में आएगा। तो ओवरऑल इस वाली वाल को क्या बोलते हैं? मतलब कि फुट का जो एंटीरियर पार्ट है वही ग्राउंड पे टच होगा, इसे ही बोलते हैं हाई स्टीपिंग गेट। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इस पेशेंट ने हाई हील के शूज पहन रखे हैं। ओके, ऐसे हाई हील्स के शूज़ पहन रखे हैं। अभी लड़कियां पहनती है ना, ऐसे हाई हील्स के शूज़ पहनती है, तो क्या बोलते हैं इसी गेट को? इसे ही बोलते हैं स्टीपिंग गेट। और देखिए इससे भी आईएनएस सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टीपिंग गेट किस में मिलता है? फुट ड्रॉप में। फुट ड्रॉप में क्या होता है? कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होती है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये डीप पेरोनियल नर्व है ना, यह कहाँ सप्लाई करती है? मतलब कि मैंने क्या बताया, दिस इज मोटर सप्लाई। देखिए ना, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व 2 मसल को सप्लाई करेगी, डीप पेरोनियल नर्व 4 मसल को सप्लाई करती है, तो दिस इज मोटर सप्लाई। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इनकी सेंसरी सप्लाई की, मतलब कि ये स्किन में कहाँ कहाँ सप्लाई करती है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उससे भी नीट पीजी आईएनएस सेट एफएमजी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि जो डीप पेरोनियल नर्व है ना, ये कहाँ सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है फर्स्ट वेब स्पेस पर। फर्स्ट वेब स्पेस का मतलब क्या है कि देखिए इन सबको, पहली बात तो फुट में सबको टोज बोलते हैं। टोज मतलब कि ये ग्रेट टो हो गया, बड़ा वाला टो है तो ग्रेट टो हो गया, सेकंड टो हो गया, थर्ड टो हो गया, फोर्थ टो हो गया, फिफ्थ टो हो गया, सबको टोज बोलते हैं। ओवरऑल जो देखिए जो ये पूरा का पूरा एरिया है ना, जिसे मैं भी ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट वेब स्पेस। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड टो के बीच की जो स्किन है, इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट वेब स्पेस। और इसे कौन सप्लाई करती है? इसे सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व। उसके बाद देखिए जो भी एरिया में ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे एरिया में कौन सप्लाई करती है? इस पूरे के पूरे एरिया में हमारी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व क्यूटेनियस सप्लाई देती है। मतलब कि इस पूरे के पूरे, मतलब कि जिस एरिया को मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया की पूरी स्किन को कौन सप्लाई करती है? इस एरिया की पूरी स्किन को सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, एक्सेप्ट ये वाला एरिया, फर्स्ट वेब स्पेस वाला एरिया। इस वाले एरिया को कौन सप्लाई करती है? डीप पेरोनियल नर्व। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि कोई पेशेंट है, हमने क्या किया, उसका जो फर्स्ट वेब स्पेस है यहाँ पर कोई पिन चुभोई, ओके, पिन चुभोई, तो कॉमन सी बात है भाई, पेशेंट क्या करेगा? अपने फुट को दूर करेगा, अपने फुट को उस पिन से दूर ले जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हमने फर्स्ट वेब स्पेस पर एक पिन चुभोई, तो कॉमन सी बात है भाई, इसकी जो सेंसेशन है वो कौन सी नर्व कैरी करती है? ऑप्शन में क्या लिखा होगा? एक होगा टीबियल नर्व, एक होगा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, एक होगा डीप पेरोनियल नर्व। तो देखिए अगर फर्स्ट वेब स्पेस है तो इसका आंसर क्या होता है? डीप पेरोनियल नर्व। तो देखिए वही लिख रखा है यहाँ पे, देखिए आप कि जो डीप पेरोनियल नर्व है इसकी सेंसरी सप्लाई क्या होती है? इसकी सप्लाई होती है फर्स्ट वेब स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो। और देखिए इसके बाद जो डोर्सल सरफेस, जो ये पूरा का पूरा एरिया है जिसे मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, इस पूरे के पूरे एरिया को कौन सप्लाई करती है? यही सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। तो देखिए वही है डोर्सल या टॉप पार्ट ऑफ फुट, या बोल दीजिए डोर्सम ऑफ फुट एक्सेप्ट फर्स्ट वेब स्पेस। तो ओवरऑल मतलब कि फर्स्ट वेब स्पेस को छोड़कर पूरा का पूरा डोर्सम ऑफ फुट है, इसे कौन सप्लाई करती है? डोर्सम ऑफ फुट का जो मैक्सिमम पार्ट है इसे कौन सप्लाई करती है? यही सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। ओके, और देखिए वही सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जिन दो को सप्लाई करती है, दिस इज द कंटेंट ऑफ पेरोनियल रेटिनाकुलम, और डीप पेरोनियल नर्व जिन 4 मसल को सप्लाई करती है, दिस इज द कंटेंट ऑफ वो चारों मसल एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ फुट का भी कंटेंट होती है। ओके, ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे PYQ भी कवर कर दिए और एकदम सिंपल वे में, एकदम मिनिमम कंटेंट में आपको सारा का सारा बता दिया कि किस तरह से आप इस पूरे के पूरे कंटेंट को माइंड में सेट कर सकते हैं। ओके, एंड बाय।